93 सॉन्ग बुक मेरे पास है, कोई तो मान लो। (93) देवाचा खोकरा कृसासा पाटांगला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला यहूदाने तुझ्या किडीले असेच वाटत मज होते यहूदाने तुझे किडीले असेच वाटत मज होते नाही नाही मजसाठी पत्करिले मरणाते नाही नाही मजसाठी पत्करिले मरणाते देवाचा खोकरा कृसासा पाटांगला पाहिना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना परम पवित्र देह तुझा गायाळ झालाय सास परम पवित्र देह तुझा गायाळ झालाय सास मज पापांच्या वाडीला कांबावरती बारकसा मज पापांच्या वाहिला कांबावरती बारकसा देवाचा खोकरा कृसासा पाटांगला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला किरीट शिरी तब काट्यांच्या राजासता जगताचा किरीट शिरी तब काट्यांच्या राजासता जगताचा अरे रे कसला मरणाचा स्वीकारे अनुभव साचा अरे रे कसला मरणाचा स्वीकारे अनुभव साचा देवाचा खोकरा गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला आमचे व्याधी वाहिले निर्भय फटके मारियले आमचे व्याधी वाहिले
पटके मारियले शाप ताप हे वाहिले साहिले मजसाठी सगळे शाप ताप हे वाहिले साहिले मजसाठी सगळे देवाच्या कोकरा तुमचा पाटांगला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला मरणे जिंकी यले मरणा तारण दिदले मज ख्रिस्ता मरणे जिंकी यले मरणा तारण दिदले मज ख्रिस्ता हरिले संशय भय हवदे दुरित भयाचा हे हस्ता हरिले संशय भय हवदे दुरित भयाचा हे हस्ता देवाचा कोकरा प्रसासा पाटांगला गायना प्रिय येशूला गायना प्रीतीचे गायना प्रिय येशूला। आइए हम सभी खड़े होएंगे, खड़े होकर हम बाइबल गीत गाएंगे। सभी भाषा में गाएंगे, 5 भाषा में गीत गाएंगे। आइए सबको दे दें। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज भरो मार्ग में कतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, दररोज वाचजर सायकारित मार्गवर। हो श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल, पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल, అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడు నడుపును। ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్, అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్, ದಿನ ದಿನ ಓದುವೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವೆ ಆ उत्तम पुस्तक बाइबल। कृपा करके बैठ जाइए। आइए हम आराधना में जाने से पहले कुछ वचन के भाग को देखकर हम आराधना में जाएंगे। योहान की सुवार्ता 19 अध्याय, जॉन गॉस्पेल 19 चैप्टर।
योहान की सुवार्ता 19 अध्याय उसका 30 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। जॉन गॉस्पेल 19 चैप्टर वर्स 30 उसका 30 वचन अपने अपनी भाषा में हम सब मिलके पढ़ेंगे। When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास के परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को स्तुति धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु, गीतों के द्वारा आप हमसे बात किए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमें तृप्त किए, धन्यवाद करते हैं। जो बड़े वचन के भाग को आपके आत्मा में दे देते हैं प्रभु, आप हमसे बात कर, हमें तृप्त कर प्रभु। आत्मा सच्चाई से प्रभु आराधना आपको चढ़ाए, आपके नाम की महिमा करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी संत लोग आने हैं प्रभु, उनको सुरक्षित लेके आइए। आए हुए संतों के लिए वंदना करते हैं प्रभु। आपके वचनों से आप हम प्रभु आप भरिए, हमें तृप्त कीजिए। परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा आप कर लीजिए मुझे और आपके वचनों को, हम सबों को प्रभु मसीह आप ही स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप हमें बात कर, हमें तृप्त करते हैं। इस विश्वास के साथ प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब शूले के ऊपर चढ़ा था, कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह कह के इस यात्रा को खत्म करता है। बाइबल में लिखा है 7 बात वो कहता है। 7 पहला कोई बोल सकते हैं, पहला बात, हाँ, पहला बात ये कहता है, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं प्रभु, इनको क्षमा कर, कहता है। वो है लूक सुवार्ता 23 अध्याय उसका 34 वचन। लूक गॉस्पेल 23:34। हाँ, 23 और 24 में कहता है, हे प्रभु, 34 में कहता है, हे प्रभु, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। जो क्या कर रहे हैं प्रभु, ये समझते नहीं है प्रभु, आप उन्हें क्षमा कर। ये पहले बात। दूसरे बात, दूसरा क्या कहता है? दूसरा बात, यीशु मसीह के साथ एक चोर को लटका हुआ रहते हैं, चोर को चढ़ाए हुए रहते हैं। उसको कहता है, क्या कहता है? आज ही तू मेरे साथ में परदेश में रहेगा। लूक सुवार्ता 23 अध्याय उसका 43 वचन। लूक गॉस्पेल 23 चैप्टर 43 वर्स। हाँ हाँ, यीशु मसीह का एक दूसरा एक बात है जो शूले के ऊपर लटका हुआ है। उस टाइम में कहता है, क्या कहता है? Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise। आज ही मैं सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ में परलोक में, परदेश में मेरे साथ में आप रहेंगे। किससे कहता है? चोर को कहता है। ये तीसरा बात है। चौथा बात कहता है, माँ से कहता है। देखिए, तीसरा बात उसके माँ से कहता है। योहान सुवार्ता 19 अध्याय कहता है, क्या कहता है? वुमन बिहोल्ड योर सन। जॉन गॉस्पेल 19 चैप्टर 26-27। योहान की सुवार्ता 19 अध्याय उसका 26 और 27। कोई पढ़िएगा। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर इनको रिकॉर्ड किया गया है, इसको लिख के रखा है। क्या कहता है? वुमन बिहोल्ड दाई सन।
और कहता है बिहोल्ड दाई मदर। किसको कहता है? यूहन्ना उसका चेले से कहता है, चेला से कहता है कि देखो तेरा माँ। मरने के समय भी एक जवाबदारी, माँ का जवाबदारी यूहन्ना को देके जाता है। ये चौथा बात परमेश्वर ने सूर्य के ऊपर कही भी, तीसरा बात है। चौथा बात वो माय गॉड वाई यू फॉरसेकन मी। मत्ती की सुवार्ता 27 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल 27 चैप्टर, मत्ती की 27 अध्याय उसका 46 वचन, 46 27 का 46। हाँ, उतने महासंकट में, संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, ए परमेश्वर परमेश्वर मुझे आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा है। ये चौथा बात प्रभु यीशु मसीह ने सूर्य के ऊपर ये बात को ने दोहराया। पांचवा बात लिखा है यहाँ पे यूहन्ना की सुवार्ता 19 अध्याय 28 वचन, जॉन गॉस्पेल 19 चैप्टर 28 वर्स। हाँ, आई थर्स्ट, क्या बोलता है? मैं प्यासा हूं। उसको पानी का प्यास लगी, इतना उसको पिटाई के, इतना उसको मारे, क्रूस को उसके परसों उसके कंधे के ऊपर उठा के लेके जाए, धूप में, खड़ी धूप में, इतना प्यासा हो गए वो। आई थर्स्ट, मुझे प्यास लगी है। शूली के ऊपर ये पांचवा बात वो कहता है। छठवां बात यूहन्ना की सुवार्ता 19 अध्याय उसका 30 वचन, यूहन्ना सुवार्ता 19 अध्याय उसका 30 वचन। हाँ, यीशु मसीह कहता है इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हो गया करके अपने सर झुकाकर प्राण दे देता है। सातवां बात यूहन्ना की लूक सुवार्ता 23 अध्याय उसका 46 वचन, लूक गॉस्पेल 23 चैप्टर 46 वर्स। लूक का 23, एक मिनट, लूक का 23 उसका 46 वचन पढ़िए। हाँ, क्या कहा? हे पिता, ये प्राण तेरे हाथ में मैं सौंपता हूं करके क्या किया? प्राण दे दी। ये 7 बात प्रभु यीशु मसीह ने सूर्य के ऊपर कही हुई, ये 7 बात है। ये 7 बातों को हम ध्यान मनन नहीं करेंगे, एक बात को एक के ऊपर हम थोड़ा मनन कर हम आराधना में जाएंगे। वो बात है यूहन्ना सुवार्ता 19 अध्याय उसका 30 वचन, यूहन्ना सुवार्ता 19 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए सिस्टर। हाँ, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. क्या बोलता है? ये पूरा हो गया बस। इससे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? पूरा हो गया। 33.5 साल दुनिया में रहकर परमेश्वर ने सब शूले के ऊपर प्राण देने के समय में 6वां बात कहकर अपने प्राण को दे देता है। पूरा हो गया, पूरा। आई फिनिश्ड क्या कहता है? इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हो गया। इसे हम क्या समझते हैं? हमको क्या समझ में आता है कि क्या पूरा हो गया? हमारा कंपनी में ये अप्रैल जो साल कंपनी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से 31 मार्च उनका बिजनेस का अंतिम दिन रहता है।
वहाँ पे उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। अप्रैल 1 से क्या होता है, नया शुरुआत उनकी होती है, नया शुरुआत। तो नए साल में प्रवेश करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, पूरा कंपनी का क्या करते हैं, हिसाब किताब ले लेते हैं, कितना सामान है, कितना जो रॉ मटेरियल है, जितना पूरा काम उसके ऊपर किए हैं और आधा आधा काम बचा हुआ है, उसका क्या करते हैं, हिसाब किताब, उसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक टेकिंग, स्टॉक लेते हैं। और एक का स्टॉक लेकर जो सिस्टम में वो उसको एंट्री कर देते हैं, भर देते हैं। तो उनको मालूम पड़ता है हमारे पास इतना इतना मटेरियल है, हमको आगे इतना मंगाना है। वो जो जिसने उसको इस स्टॉक ले रहा है उनको एक मैसेज भेजता है। क्या भेजता है, आपने कितना ख़त्म किया, एक दिन में आपने कितना ख़त्म किया, तो उसका हिसाब, जो गिनने का काम कितना ख़त्म किया। एक ने बोला मैंने 40% मैंने ख़त्म किया, वो गिनने का काम और भी बाकी है, 40% मैंने किया। एक ने बोलता है मैं 50% किया, एक लिखता है मैंने 80% किया, और एक लिखता है तो मैंने 100 गुना मैंने कर दिया, 100% मेरा काम हो गया। तो इसका मतलब है आई फिनिश्ड, इट इज़ फिनिश्ड। मुझे दिए हुए काम को मैंने क्या किया है, पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्या काम दिया था? प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है इट इज़ फिनिश्ड, मैंने पूरा कर दिया। एक काम प्रभु यीशु मसीह को क्या काम दिया था? योहान की सुवार्ता 14 अध्याय उसका 34 वचन, जॉन गॉस्पेल 4 चैप्टर 34 वर्स। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की काम क्या थी? प्रभु यीशु मसीह को कौन सा काम प्रभु पिता ने दिया था? लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? जीसस सेड अनटू देम, माय मीट इज टू डू द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी एंड टू फिनिश हिज वर्क। जो काम मुझे उसने दिया है, जो मुझे एक टारगेट जो दिया है, वो क्या काम है? उसने जो काम उसने दिया, वो काम को मैंने पूरा करना। वो क्या है? उसका एक खाना है। जब कनानी स्त्री के पास जब वो बैठा था, आके उसको पूछते हैं प्रभु आपने खाना खाया क्या? तब ये बात कहता है प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है मेरा खाना ये दुनिया का खाना नहीं, शरीर के खाना नहीं, मेरा खाना जो प्रभु की इच्छा को पूरा करना। क्या कहता है? जीसस सेड माई मीट इज टू डू द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी एंड फिनिश हिज वर्क। उसने जो किया हुआ काम को पूरा करना। तो सूर्य को पूरा काम को उसने पूरा कर कहता है इट इज फिनिश्ड, ये काम मैंने पूरा किया। जो पिता ने दिए हुए काम को पूरा करता है। हम देखते हैं एक शारीर के पिता और आत्मिक पिता। एक मुझे याद आता है, तो सुमित्रा अंकल ने एक बहुत बार उन्होंने बहुत कहता था, जो पिताजी बूढ़े हो गए हैं, वो देखते हैं वो जो जाने की अवस्था में है, मगर जाने की अवस्था में है, वो मरने से पहले बच्चों को कुछ बोला नहीं, कुछ भी ऐसे ऐसे क्या है, बहुत धनवान था वो। तो बच्चे लोग कह रहे ये तो बेहोश हो गया है, इसने क्या क्या किसको पैसा दिया, क्या दिया, किधर पैसा रखा, क्या रखा, अभी इसका तो क्या होने वाला है? फिनिश होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है। तो इन्होंने कहा डॉक्टर के पास लेके गए उसको। डॉक्टर के पास लेके जाके बोलते हैं मेरा पिताजी उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, मगर ये अचानक ये बूढ़ेपन में ये क्या हो रहा है, इसका बात ही नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला मैं कुछ उसको मेडिसिन देता हूँ,
उसने थोड़ा समय के लिए बोलेगा बस, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो बेटे लोगों ने कहा ठीक है सर, कितना भी खर्च होता है खर्च होने दो, हम उसका इलाज हम खर्च दे देंगे। तो उसको जो लड़के लोगों ने उसको डॉक्टर से बोला ठीक है आप हम खर्च दे देंगे। तो उनको इलाज किया, इलाज करके वो बूढ़ा व्यक्ति को होश आ गया, वो हो गया, आँख खोल कर देखने लगा, इधर इधर देखा, देख के एक बात कहता है, वो क्या बात कहता है, अरे तुम इतना मेरे बेटे तुम इधर खड़े हैं, अरे वो गाय जो है वो झाड़ू खा रहा है, वो कोई देखता नहीं। समझे आपको? उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी। एक गाय उनके घर में क्या कर रहा है, वो पुराने जमाने में वो जो पेड़ का जो झाड़ू बनाते थे, छोटा झाड़ू, वो गाय वगैरह वगैरह उसको खाने में बहुत पसंद करता है। तो गाय क्या कर रहा है, वो झाड़ू खा रहा है। ये पिताजी क्या बोला, अरे मेरे बेटे इतने लोग हैं, वो गाय वो झाड़ू खा रहे, तुमको दिखाई नहीं देता है? उतना कहां मर गए, वो जान दे गए, जान गया। देखिए पिताजी के लिए इतना वो लोगों ने खर्च किया, कुछ तो हमको बताएगा कहां क्या रखा है, कुछ तो बताएगा। क्या बता के गया, क्या मनोज सिस्टर क्या बता, अंजू ताई क्या बोला? वो एक कचरे के समान जो झाड़ू है, उसका नजर किसके ऊपर है? अरे वो गाय झाड़ू खा रहा है। देखिए ऐसे इतना पैसा खर्च किया बच्चे लोगों ने, कुछ बात कहेगा करके, मगर वो झाड़ू खाता है, तुमको दिए, तुम्हारा हाथ उनसे दिखता नहीं करके वो प्राण दे दिया। एक शरीर के पिता एक क्या करता है, शरीर की चीजों के ऊपर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। शरीर की एक वस्तुओं के ऊपर ध्यान दे रहा है। इतना पैसा खर्च करने के बाद सिर्फ एक बात बोलकर वो अपने जान दे दिया। मगर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शूली के ऊपर लटका हुआ है, वो बोलता है मेरा काम को मैंने पूरा कर दिया। बाइबल में कितने लोग एक ऐसे ये बात को कहा है, मैंने काम को पूरा किया करके, मेरा काम मैंने पूरा किया। मैं समझता हूं एक ही व्यक्ति, मैंने जो पढ़ा, आपने दिए वह काम को मैंने पूरा किया। मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह जो पिता से पाया था उसका काम उसने पूरा किया। और एक व्यक्ति, मैं समझता हूं, मैं शायद और भी कुछ रहेंगे, मगर मैं समझता हूं वो व्यक्ति है पॉल। तिमोथी की पत्री दूसरा तिमोथी की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन कोई पढ़े। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश में लिखता है, कोई पढ़िएगा इंग्लिश में? हाँ, क्या कहता है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूं। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स, आई हैव केप्ट माई फेथ। जो परमेश्वर ने मुझे दिए हुए काम को मैंने पूरा किया। क्या काम दिया था पौलुस को? क्या काम दिया था? जाओ तुम जाकर क्या कर, राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने, शताधिपतियों के सामने खड़े होकर मेरे बारे में गवाही दे, मेरे बारे में गवाही दे। ये काम को उसने कहता है, मेरा जो दिए हुए में मैं जो दर्शन पाया वो काम को मैंने, आई फिनिश्ड माई कोर्स, आई फॉट अ गुड फाइट, मैंने अच्छी कुश्ती में लड़ा हूं और मेरे दिए हुए इस काम को मैंने पूरा किया हूं। पौलुस बहुत ही एक
हिम्मत के साथ इस बात को कह सकता है। तो परमेश्वर ने दिए हुए काम को उसने पूरा किया। उसी पुस्तक 6 अध्याय का 12 वचन कोई पढ़िएगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन। हाँ, क्या बोलता है? तिमोथी को बोलता है, क्या बोलता है? फाइट द गुड फाइट ऑफ द फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, whereunto thou art called and hast professed a good profession before many witnesses। तो पौलुस तिमोथी को कहता है, बेटा तुमने जो पाया है इस काम को तो पूरा कर। प्रियो, आज हम प्रभु के, हमको भी परमेश्वर ने एक जवाबदारी दिया है, हर एक को एक काम दिया है, हर एक को एक काम दिया है। तो हमने जैसे हमारा कंपनी में जो स्टॉक ले रहे हैं वैसे भी हमको एक दिन हमको परमेश्वर ये जवाबदारी दिया है, हमने कितना % हमने ख़त्म किया है। क्या मैं ऐसे पौलुस के जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने आई हैव फॉट द गुड फाइट एंड आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स, मुझे अच्छे कुश्ती लड़ा हूँ और मैंने दिए हुए काम को मैंने पूरा किया हूँ। प्रियो, अपने आप को जांच लेंगे और उसकी हम आराधना करेंगे। हाँ, ये पहला योहन की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन, फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 2 वर्स। प्रभु यीशु मसीह ने एक काम को उसने पूरा किया। क्या काम किया? उसने बोलता है एंड इज द प्रोफेशिएशन अपना फॉर आवर सिंस, हमारी एक, हिंदी में पढ़िए, हाँ, हमारे पापों का प्रायश्चित है। सारे जगत के पापों के लिए उसने प्राण दिया है। He has paid our penalty on the cross। हमारे दंड उसने शूली को पर दे दिया है, हमारे क्रय, हमारी कीमत उसने शूली को पर दे दिया है। आज हमको क्या करना है? बेटा तेरे लिए मैं सब कुछ मैं करके रखा हूं, सब कुछ मैं करके रखा हूं। सब आपके ऊपर जो खर्चा थी, हमारे ऊपर जो पाप की खर्चा, एक पाप की एक खर्चा, एक दंड हमारे ऊपर थी, प्रभु यीशु मसीह ने दंड को उसने क्या किया? आई हैव फिनिश्ड, मैं खर्च मैंने पूरा कर दिया है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? उसकी हम पालन करना है, उसकी मार्ग में हमको चलना है, उसके रास्ते में हमको चलना है, बस और कुछ नहीं करने का। इतना ही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, अपने आप को जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। योहान की सुवार्ता 17 अध्याय उसका 4 वचन कोई पढ़िएगा। जॉन गॉस्पेल 17 चैप्टर 4th वर्स। I have glorified thee on the earth। आपकी इस धरती के ऊपर मैंने आपकी महिमा किया। परमेश्वर, आपकी मैंने महिमा किया है। कैसे महिमा किया? द वर्क विच thou gavest me to do। आपने दिए हुए काम को मैंने पूरा कर आपकी मैंने महिमा किया है। परमेश्वर के आज हम महिमा करना है, हम महिमा करने के लिए आए हैं, उसकी हम बढ़ाए, हमकी उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करने के लिए हम आए। ए परमेश्वर, आपने दिए हुए काम को मैंने पूरा किया है। कहता है आई हैव ग्लोरीफाइड दी, आपको मैंने महिमा दिया है ऑन द अर्थ, इस धरती के ऊपर। आई हैव फिनिश्ड द वर्क विच thou gavest me to do। आपने मुझे दिए हुए काम को मैंने पूरा किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने काम को निष्ठापूर्वक उसने उसके पिता के काम को उसने पूरा किया। इसके लिए परमेश्वर हमें सहाय करे, प्रभु हमें मदद करे कि
हमें भी परमेश्वर ने कुछ काम उसने दिया है, उस काम को हमको करना है। उससे पहले तीसरा वचन पढ़िए सिस्टर, तीसरा। यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसको जानना, उसके विश्वास करना सार्वकालिक जीवन है। बताए सिर्फ विश्वास करना और कुछ नहीं है। क्या करना? सिर्फ विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई, जीवन है। यही परमेश्वर, ये स्वर्ग का रास्ता। इतना ही विश्वास कर, कुछ नहीं करने का है। प्रियो, आज इतना दुनिया इतना कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि इतना कर रहे हैं, कल इधर प्रेयर को आने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं। इतना पैक, रोड इतना पैक हो गया है, इतना वो लोग कर रहे हैं, इतना बजा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। मगर हमारा परमेश्वर कहता है सिर्फ विश्वास करो, चलो, और तुम्हारे लिए क्या है? सार्वकालिक जीवन। कुछ नहीं करने का है। यस, फिनिश्ड। उसने वो काम को उसने पूरा किया है, हमको और कुछ नहीं करने का है। प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। वो कीमत जो हमें भोगनी थी, वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने शूली के ऊपर उसने हमारा दाम को उसने चुकाया है। आज क्या करना है? सिर्फ उसकी क्या करना है? आराधना करना है, उसकी बड़ाई करना है। प्रभु, आपने जो काम किया है, कुछ भी हमको दाम चुकाने की जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं पूर्व समय में कितने बलि, भेड़, बकरी अर्पण करते थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये सब नहीं चाहिए। देखिए इब्री की पुस्तक 7 अध्याय उसका 27 वचन, इब्री 7 चैप्टर 27 वर्स। हाँ, पुराने जमाने में प्रियो, जुना करार में क्या करते थे? याजक, द प्रीस्ट लिखा है, who needeth not daily as those high priests to offer sacrifices। महायाजक एक बलिदान के भेड़ को प्रभु के भवन में ले जाकर अपने पापों के लिए और सभी लोगों के पापों के लिए क्या करता था? बलि अर्पण करता था। कभी करता था? हर साल करना पड़ता था। क्या ये पाप की क्षमा में मिलती थी? नहीं, इस पाप की क्षमा नहीं मिलती, हर साल इसको करना है। मगर प्रभु यीशु मसीह एक ही बार अपने शूली के ऊपर बलिदान करने के द्वारा, नो नीड, हमको अर्पण करने की, बलिदान करने की जरूरत नहीं, वो खुद बलि हो गया। परमेश्वर का मेमना शूली के ऊपर बलि होने के द्वारा हमको कुछ नहीं करने का है। बलि अर्पण करने, वो खुद बलि हो गया है। सिर्फ हम क्या करना है? विश्वास करना, उसके ऊपर भरोसा रखना। इतना करने से क्या होते हैं? हम उसके संतान बन जाते हैं। प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 24 वचन देखिए। Acts 20th chapter 24th verse। प्रेरितों के कार्य 20 उसका 24 वचन। हाँ, 20 का 24 हमने पढ़ा है यहाँ पे। पौलुस कहता है, बट none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and ministry which I have received of the Lord, the gospel of grace of God। क्या बोलता है? तो परमेश्वर से मैंने जो पाया है उसको बहुत खुशी के साथ मैंने काम को मैंने पूरा करता हूँ। क्या करना है? परमेश्वर के काम को हम बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु के काम को हम करना है। पौलुस ने ऐसे काम किया है, बहुत खुशी के। कैसे? तकलीफ में, कष्ट में, बहुत परेशानी में क्या किया? परमेश्वर का काम उसने पूरा किया। इसलिए कहता है कि आई हैव फॉट अ गुड फाइट।
मैंने अच्छे कुश्ती को लड़ा हूँ और मैं आई फिनिश्ड माई कोर्स, मैं दिए हुए काम को मैंने पूरा किया हूँ। ये बात को हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ ये बात को वो कह सकता है। देखिए इब्री की 10 अध्याय उसका 11 से 14 वचन कोई पढ़िएगा। इब्री की 10, जल्दी से हम आराधना में जाएंगे। देखते हैं, बट दिस मैन 12 वचन में लिखा है और 11 वचन में भी लिखा क्या लिखा, फॉर एवरी प्रीस्ट स्टैंड एट द डेली मिनिस्टरिंग ऑफ ऑफरिंग ऑफ ऑफन टाइम्स द सेम सैक्रिफाइस विच कैन नेवर टेक अवे अवर सिन। हमारे पापों को ले नहीं जा सकता है, ये याजक लोग ऐसे काम करते, नहीं ले जा सकता है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या कहता है, शूली के ऊपर में उसने कह दिया कि चोर से कहता है, आज ही तू मेरे साथ में परदेश में रहेगा, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, आज ही मेरे साथ में। इतना प्रभु यीशु मसीह के पास इतना एक छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास है, और कोई छुटकारा नहीं दे सकता, देगा भी नहीं, दिया भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमको पाप की छुटकारा, पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। इसके लिए देखिए पहला तिमोथी क्षमा कीजिए, रोमन्स 8 का 1 और 2 वचन। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the faith। अभी कहता है कि देखो, आज जो प्रभु यीशु मसीह में उनके ऊपर दंड की क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। देयर इज नो कंडेमनेशन, उनको कोई भी उनके ऊपर शिक्षा नहीं है। कौन, किसके ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार जो चलते हैं। हम शरीर के लोग नहीं हैं, हम आत्मिक प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। देयर इज नो कंडेमनेशन, उनके ऊपर कोई भी शिक्षा नहीं, उनके ऊपर कोई उनकी इंजाम नहीं लगा सकते हैं उनके ऊपर। क्यों, हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरा पिता, मेरा शिक्षक उसने ले लिया है, मेरा पाप की शिक्षा शूली के ऊपर उसने ले लिया। बड़ा काम उसने किया, छुटकारा हमको दिया है। हमारा हाथ में क्या किया है, जीवन के कुंजी दिया है, चाबी दिया है। प्रभु ने क्या किया, चाबी दिया, ले चाबी खोलो और इस घर में चले जाओ। हमको क्या करना है, ये चाबी लेकर हमको खोलना है, उसके अंदर हमको प्रवेश करना है। चाबी हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, एक कुंजी प्रभु ने हमको दिया है। क्या करना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों के ऊपर हम चलना है। चलकर हम क्या करना है, वो दिए हुए इस कुंजी को खोलना है और उस दिए हुए घर के अंदर हमको जाना है। प्रियो, एक काम परमेश्वर ने शूली के ऊपर उसने किया है। सारा हमारा क्या किया है, सारा धन, सारा उसकी जो हमारे जो पाप की जो क्रय जो खर्चा थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसने शूली के ऊपर चुकाया है। इसके लिए प्रियो, अपने आप को हम जांच लेंगे, पढ़ेंगे। एक वचन हम पढ़ के हम आराधना के लिए हम चाहेंगे। यूहन्ना की सुवार्ता 6-8 अध्याय उसका 36 वचन, जॉन गॉस्पेल 8 चैप्टर 36 वर्स।
यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. क्या किया? हमको फ्री कर दिया है। क्यों? प्रवेश मसीह ने हमको फ्री कर दिया। बेटा आपके ऊपर आपकी शिक्षा नहीं है। क्या कहता है पिता? क्या कहता है? जो भी बेटा कुछ भी गलती करता है, पिता जाके उसको छुड़ाता है, उसे छुड़ा के लेके आता है। आज हमने गलती किया, परमेश्वर ने हमारा शिक्षा उसने ले लिया, हमको छुड़ाया है, पिता हमको छुटकारा दिया है। आज हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, छुड़ाए हुए लोग हैं। आज हम क्या करना है? ये हम बंधन में नहीं है। आज हम क्या करना है? हमको छुटकारा दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह को हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण मन से क्या करना है? हम उसकी स्तुति करना है, बढ़ाई करना है। हे प्रभु, मुझे अपने ये शिक्षा, आज ये शिक्षा से मुक्त होने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, मगर हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। एज फ्रीड हमको हम छुटकारा दिया है। तो इसके लिए आइए हम उसकी आराधना करेंगे। आराधना में जाने से पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे, गीत गाकर हम आराधना में जाएंगे। प्रभु यीशु तारणहार, दुष्टि तो दे मुझे। यीशु कितना गाना है, देखिए। प्रभु यीशु तारण, प्रभु यीशु तारणहार। 749, 749। इसमें से दो, चार, और 5 आयत को हम गाएंगे। 2, 4 एंड 5। तीन आयत को हम गाएंगे। 749, गीत संख्या 749। 2, 4 और 5 आयत को हम गाएंगे। प्रभु यीशु तारणहार, दृष्टि तू दे मुझे सदा, तुझे निहार। प्रभु यीशु तारणहार, दृष्टि तू दे मुझे सदा, निहार तुझे मैं। अल्फा तू है, ओमेगा भी तू है। अल्फा तू है, ओमेगा भी तू है। मेरे साथ 256 नंबर का गीत, 256। घायल हुआ इस गीत को हम गाएंगे। इसमें से पूरा नहीं गाएंगे हम। पहला, तीसरा और लास्ट आयत को हम गाएंगे। पहला, तीसरा और अंतिम चरण को हम गाएंगे। घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ मेरे लिए मसीह, घायल हुआ। ना कोई रूप, ना कोई सुंदरता, दुख के पुरुष हुआ। ना कोई रूप, ना कोई सुंदरता, दुख के पुरुष हुआ। रोगी बना और शोकी तो आता, जो देखा मुँह पे लिया। रोगी बना और
शोकित तो आता जो देखा मुँह पे लिया। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। मेरे अधर्म के कामों के तो संपूर्ण कुचला गया। मेरे अधर्म के कामों के तो संपूर्ण कुचला गया। शांति मैं पाऊं ताड़ना वो सहा, कोड़े से जख्मी हुआ। शांति मैं पाऊं ताड़ना वो सहा, कोड़े से जख्मी हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल हुआ। भूल ना सकूं मैं प्रेम जो मसीहा का, जो मुझसे उसने किया। भूल ना सकूं मैं प्रेम जो मसीहा का, जो मुझसे उसने किया। क्रूस की तरफ मैं ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। क्रूस की तरफ मैं ध्यान से जब देखा, छुटकारा मेरा हुआ। घायल हुआ, घायल हुआ, मेरे लिए मसीह घायल